हमारी दुनिया पाठ 15 जल परिवहन। पिछले पाठ में हमने स्थल परिवहन का अध्ययन किया था। इस पाठ में हम जल परिवहन का अध्ययन करेंगे। जलीय क्षेत्रों जैसे समुद्र, नदी, झील से होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने या सामान ले जाने को जल परिवहन कहते हैं। सबसे पहले नाव शायद लकड़ी का एक लट्ठा ही था, लेकिन इस पर बैठकर गिरने का खतरा बना रहता था। तब कई लट्ठों को जोड़कर बेड़ा बनाया। बाद में कुल्हाड़ी से बीच में से खोखला करना सीखा, जिसने नाव का रूप ले लिया। मेसोपोटामिया, जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं, वहाँ के लोग जानवरों की फूली हुई खाल से नाव बनाते थे। मिस्र के निवासी आज भी नील नदी में सरकंडों या घास के लट्टों को इकट्ठा बांधकर बेड़ा न बनाकर नाव की तरह प्रयोग करते हैं। नाव में पाल का इस्तेमाल मिस्रवासियों ने पहले किया। पाल हवा के दबाव से नाव को आगे बढ़ाती थी। नाव पर लकड़ी के खड़े ढांचे पर लगे मोटे कपड़े के पर्दे को पाल कहते हैं। शीघ्र ही नावों का आकार बड़ा होने लगा और इनकी गति भी तेज हो गई। अब बड़ी नाव को जहाज कहा जाने लगा। इनका युद्ध में भी प्रयोग होने लगा। युद्ध के जहाज या युद्धपोत को चलाने के लिए बहुत से लोग मिलकर चप्पू चलाते थे। दुश्मन के जहाज़ों में छेद करके नष्ट करने के लिए इन युद्धपोत में आगे एक नोक लगी होती थी, जिसे रैम कहते थे। यह दुश्मन के जहाज़ों में छेद करने के लिए प्रयोग की जाती थी। बहुत समय पहले से ही व्यापार के लिए जहाज़ों का उपयोग किया जा रहा है। लगभग 1200 वर्ष पहले केरल राज्य में पहली बार अरब के व्यापारी ढो नामक जहाज से भारत आए थे। बरसात के दिनों में मानसून हवाओं की मदद से वे भारत पहुंच जाते थे। ब्रिटेन में पहला स्थायी जहाज कारखाना बनाया गया। जहाज निर्माण की किताबें लिखी गईं। युद्धपोत में तोप लगाई जाने लगी। संसार में यूरोप के देशों के जहाज सबसे अच्छे होते थे। उन्होंने व्यापार एवं युद्ध के द्वारा संसार के कई देशों में अपना राज्य जमाया। बहुत पहले केरल के शासकों ने अरब व्यापारियों को व्यापार केंद्र खोलने के लिए जमीन दी और अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी दी। केरल में मालाबार के भोपला इन पहले आदिवासियों के वंशज हैं। लगभग 180 वर्ष पहले जहाज़ों को बनाने में लकड़ी के स्थान पर लोहे का उपयोग होने लगा। इससे ज़्यादा लकड़ी ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही। लोहे के उपयोग के बाद चप्पू की जगह गोदक लगाए जाने लगे। वर्ष 1875 में स्टील ने लोहे का स्थान ले लिया तो जंग लगने की समस्या भी समाप्त हो गई। जहाज़ों में सुख सुविधा के साधन लगने लगे। बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए। समुद्र तट पर ऐसा स्थान जहां बहुत बड़े जहाज़ों के आकर ठहरने, उन पर सामान चढ़ाने व उतारने की व्यवस्था होती है, उसे बंदरगाह कहते हैं। उस समय टाइटैनिक जहाज़ संसार में सबसे बड़ा था। हैम्पटन से न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा के दौरान ये जहाज़ एक हिमखंड से टकराकर पानी में डूब गया। इसमें 2260 सवार यात्रियों में से केवल 703 यात्री ही जीवित बचे थे।
आधुनिक जहाज तैरते हुए शहरों जैसे विशाल होते हैं। सुख साधनों से युक्त क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जैसे विशाल जहाज हजारों यात्रियों को समुद्र में छुट्टियां बिताने के लिए ले जाते हैं। इन्हें लाइनर कहते हैं। शत्रु पर हमला करने वाले जेट विमान विमान वाहक जहाज़ों से उड़ान भरते हैं। एक विमान वाहक जहाज़ एक बार में 50 से भी अधिक विमान ले जा सकता है। कुछ जहाज़ दूसरे देशों से तेल की ढुलाई भी करते हैं। इन्हें टैंकर कहते हैं। एक टैंकर 1 करोड़ बैरल तेल एक बार में ले जा सकते हैं। इनका आकार टेनिस के 15 मैदानों जितना बड़ा हो सकता है। एक बड़े कैप्सूल के आकार वाला ऐसा जहाज जो पानी पर तैर सकता है और समुद्र में गहराई में गोता भी लगा सकता है, उसे पनडुब्बी कहते हैं। पनडुब्बी का प्रयोग समुद्र में शत्रु के जहाज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। करीब 115 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली पनडुब्बी बनी थी। आजकल पनडुब्बियां नाभिकीय शक्ति द्वारा भी चालित हैं। यह पानी के भीतर 2 वर्ष से ज़्यादा समय तक लगातार रह सकती हैं। यूरोप में कुछ तटीय देश ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हैं जो भूमि तथा जल दोनों पर चल सकते हैं। जल परिवहन के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे काबिल एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके दे सकते हैं। आपके सामने लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ इसी तरह मिलती रहें।